2022 एनसीआरबी की रिपोर्ट में गैंग रेप में यूपी नंबर 1 पूरे देश में। काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना और सरकार के गाल पर चाटा भी है। आज कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बने हुए हैं। वो पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, सत्ता पर से उनका संबंध है, इसलिए उनको अभयदान दे रही है। देश का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय बीएचयू और वहां की छात्रा के साथ जिस तरीके से 1 नवंबर 2023 की मध्य रात 1:30 बजे कुछ अराजक तत्वों द्वारा घटना कारित की गई, वो बेहद शर्मनाक है। और उन परिस्थितियों में तो और भी शर्मनाक है जब एक ओर सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है, एंटी रोमियो दस्ता के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने का अभियान चला रही है, और साथ ही साथ इस तरीके से लगातार नारी वंदन, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तमाम इस प्रकार के सरकार की प्राथमिकताएं हैं, उसके बावजूद भी बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना बेहद निंदनीय है और सरकार के गाल पर चाटा भी है। अपराधियों ने जिस तरीके से सरकार को ठेंगा दिखाया, सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया, रौंद दिया, और साथ ही साथ अपराधियों का जब खुलासा हुआ तो चेहरे भी सत्तापस्य दिखाई पड़े। यानी आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है। कानून व्यवस्था को अपराधियों ने मनचाहे तरीके से कुचला है। सरकार बेबस उसके सामने खड़ी है। घटना 1 तारीख की है, नवंबर की, 2 तारीख को एफआईआर होती है, 3 तारीख को स्थानीय पुलिस इन तीनों अभियुक्तों को बुला करके बैठा लेते हैं। सत्ता पक्ष के ही लोगों के दबाव में उनको दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है। लड़की का जब बयान होता है, बयान के बाद स्थानीय प्रतिनिधि जब इस घटना के लिए जद्दोजहद करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर कराया जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी अपराधी अपराध मुक्त छोड़ दिया जा रहा है, और जो न्याय की मांग कर रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। न्याय की गुहार करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा जा रही है। और मानवर 2 महीने बाद लड़की के बयान के बाद जब पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, धरना प्रदर्शन आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ा, तो 2 महीने बाद इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी फिर होती है। कब? जब वहां का तत्कालीन एसीपी हटता है। पहले 3 नवंबर को जिस एसीपी ने इन तीनों अभियुक्तों को छोड़ा था, वो सरकार के नाक का बाल था, और 2 महीने बाद जब वो स्थानांतरित होकर कहीं और जाता है, दूसरा एसीपी आता है, तो 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। यानी आज कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बने हुए हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून की रक्षा करने का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पीड़िता को न्याय दिलाने का, जिनकी जिम्मेदारी है अभियुक्तों को जेल की सलाखों में भेजने का, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का, वही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में शामिल है। और साथ ही साथ मानवर
वो एसीपी जिसने अपराधियों को छोड़ा, हम समझते हैं ये तीनों बलात्कारी अपराधियों की तरह वो भी अपराधी है। और जो सत्ता सीट पर बैठे हुए लोग अपराधियों को संरक्षण देंगे, अपराधियों को खुला लूटने, बलात्कार करने, कानून की धज्जियां उड़ाने, गुंडा राज स्थापित करने की खुली छूट देंगे, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के ढिंढोरा पीटने से कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। सरकार को निष्पक्ष रूप से अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। अपराध का चरित्र अपराध करने वाली घटना पर निर्भर होता है। लेकिन एसीपी महोदय बड़े मेहरबान और सत्ता पक्ष के वो विधायक लोग भी बड़े उन अपराधियों पर मेहरबान, उनको उस पीड़िता का दुख तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष से उनका संबंध है, इसलिए उनको अभयदान दे रही है। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी को चुनौती है, हमारे नेता सदन को चुनौती है, पूरी सरकार को चुनौती है, और यह किसी अन्य पार्टी के लोगों ने नहीं किया, सत्ता पक्ष के ही लोगों ने ये घटना घटित की है।